सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारी आज की कथा है अमांसियो ओर्टेगा की, जिनका जन्म 28 मार्च 1936 स्पेन के एक छोटे से कस्बे बुस्टोंग दे अरबास लियोन में हुआ था, जहां कुल 100 से कम लोग रहते थे। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार बेहद गरीब था और उनके पिता एक रेल रोड कर्मचारी थे। पिता के तबादले के कारण पूरा परिवार स्पेन के ला कॉर्ना में आ गया। यहाँ उनका परिवार रेलवे कर्मचारियों के गंदे से क्वार्टर में बेहद गरीबी के हालात में गुजारा करता था। पिता की तनख्वाह बहुत कम थी। घर के आर्थिक हालातों के कारण उनकी माँ लोगों के घरों में काम करने जाया करती थी। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी माँ कभी कभार आसपास के दुकानदारों से विनती कर उधार लेकर भी अपना घर चलाती थी। एक दिन उनको पता चला कि पास के एक दुकानदार ने उनकी माँ को उधार देने से मना कर दिया और उनकी माँ का अपमान कर उन्हें दुकान से भी निकाल दिया। इस घटना का उन पर बेहद गहरा असर पड़ा और उन्होंने अपना स्कूल छोड़ परिवार की मदद करने के लिए गाला नाम के शर्ट मेकर के यहाँ सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनका काम लोकल दुकानदारों को उनके ऑर्डर डिलीवरी करना होता था। धीरे धीरे उन्होंने हाथों से कपड़े सिलना भी सीख लिया। कड़ी मेहनत करके वे स्टोर में आने वाले ग्राहकों को भी संभालने लगे। उनके परिश्रम, कुशलता और बुद्धिमत्ता की वजह से वे 1960 में उसी शोरूम में सीनियर मैनेजर बन गए। जब भी उनके पास खाली समय होता, वे अपनी बहन के घर दुकानदारों द्वारा छोड़ दिए गए कपड़ों से पॉपुलर डिज़ाइंस में अपने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ नए और सस्ते कपड़े बनाया करते थे और फिर वे उनको रिटेल शॉप पर बेच दिया करते थे। धीरे धीरे उनको मार्केट से सिलाई की अच्छी डिमांड आने लगी। तब उन्होंने स्थानीय महिलाओं को साथ लेकर सहकारी समिति का गठन कर उन्हें व्यवस्थित करना शुरू किया। शुरुआत में उनके उत्पादों में महिलाओं के लिंगरीज, बेबी वियर एंड नाइट गाउन्स शामिल थे। उन्होंने काम करने के लिए महिलाओं को बहुत अच्छा माहौल दिया और कुछ ही समय में उन्हें बाजार में अच्छा काम मिलने लगा और उन्होंने मांग को देखते हुए कई अन्य कारखानों का भी अधिग्रहण कर अपनी उत्पादन क्षमता को काफ़ी बढ़ा लिया। 1963 तक ओर्टेगा को प्रबंधन का काफ़ी अच्छा अनुभव हो चुका था। ओर्टेगा ने कन्फेक्शंस गोवा नाम से मात्र $25 उस समय के हिसाब से लगभग इंडियन रुपीज़ में 700-800 रुपये की पूंजी लगाकर अपनी पहली पारिवारिक कंपनी की स्थापना की, जिसमें उनके भाई एंटोनियो और बहन जोसेफा के अलावा रोसलिया मेरा उनके इस व्यवसाय में पार्टनर बनी, जिनसे 1966 में ओर्टेगा ने विवाह कर लिया। रोसालिया मेरा ने ओर्टेगा की तरह ही कम उम्र में लगभग 11 वर्ष की उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ सिलाई का काम शुरू कर दिया था। कन्फेक्शंस गोवा के गठन से उन्होंने अपने काम की मार्केटिंग की, जिससे उन्हें ज़्यादा काम मिलने लगा, लेकिन वे सारा काम दूसरों के लिए ही करते थे। उनका खुद का कोई भी ब्रांड नहीं था। लगभग 11-12 वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने वर्ष 1975 में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, जिसका नाम उन्होंने जोरबा रखा। जोरबा उनकी और उनकी पत्नी की पसंदीदा फिल्म का नाम था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि जोरबा नाम का एक बार भी उसी एरिया में है, तो उन्होंने अपने शोरूम का नाम बदलकर ज़ारा रख दिया, ताकि आगे चलकर नाम को लेकर लोगों में कोई उलझन ना हो। धीरे धीरे उनके ब्रांड के कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। 1983 तक उनके ब्रांड के रिटेल शोरूम पूरे स्पेन में फैल गए। उनका ब्रांड दिन दुगनी
रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1988 में ज़ारा के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए इंडीटेक्स ग्रुप का गठन किया गया और इसी के साथ ज़ारा के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। उन्होंने पोर्चुगल में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, जहां कर्मचारी स्पेन की तुलना में सस्ते थे। 1989 में अमेरिका में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला और 1998 में लंदन में भी इसकी शुरुआत की। इंडीटेक्स के रिटेल पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के अंतर्गत कई नए ब्रांड भी बाजार में उतारे और कुछ पहले से ही स्थापित ब्रांड्स को खरीद अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, जैसे 1991 में पुल एंड बियर, मासिमो दुती, स्ट्राडावेरियस, ब्रिस्का और 2004 में ओइशो एंड ज़ारा होम को भी मार्केट में लॉन्च किया। अमांसियो ओर्टेगा की सफलता का मुख्य राज उनका यूनिक बिजनेस मॉडल है, जिसमें दो मुख्य बातें शामिल हैं। पहली, ग्राहकों को वो दो जो वो चाहते हैं। दूसरी, उनकी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करो। उदाहरण के लिए, ज़ारा में हर साल 12,000 नए डिज़ाइन विकसित और वितरित किए जाते हैं। उसके अलावा ज़ारा सप्ताह में 2 बार अपने स्टोर्स में अपने स्टॉक को रिफ्रेश करता है, जिसके कारण ग्राहकों का उनके स्टोर पर लगातार आना बना रहता है। वे अपने हिट डिज़ाइन को भी रिपीट नहीं करते, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हिट डिज़ाइन को भी वे लिमिटेड स्टॉक तक ही सीमित रखते हैं और हर डिज़ाइन लिमिटेड स्टॉक होने के कारण दोबारा आने पर स्टोर में ना मिलने की संभावना के चलते ग्राहक अपने पसंदीदा डिज़ाइन बिना देरी किए हाथों हाथ खरीद लेते हैं। आज इंडीटेक्स के 88 देशों में 7,000 से ज़्यादा रिटेल शोरूम हैं और उनमें लगभग 1,37,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। आज विश्व में कहीं ना कहीं उनका एक नया स्टोर हर रोज़ खुलता है। इतनी बड़ी फैशन चेन चलाने वाले ओर्टेगा हमेशा कैजुअल में ही रहते हैं। ओर्टेगा स्वभाव से बहुत ही सरल और शर्मीले हैं। अमांसियो ओर्टेगा को अपना प्रचार बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि 40 वर्षों तक उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को गोपनीय रखा और इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उन्होंने लाखों डॉलर का खर्च भी किया। यहाँ तक कि 1999 तक उनका कोई भी फोटो सार्वजनिक रूप से इंटरनेट या मीडिया के सामने साझा नहीं किया गया था। ओर्टेगा मीडिया इंटरव्यू से भी हमेशा दूर रहे। साल 2000 में जब उनकी कंपनी का पब्लिक इशू बाजार में आया, तभी ओर्टेगा का चेहरा लोगों के सामने आया। उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से ओर्टेगा ने प्रेस में मात्र 3 इंटरव्यू दिए। 1986 में अमांसियो ओर्टेगा ने अपनी पहली पत्नी और बिजनेस पार्टनर रोसालिया मेरा को तलाक दे दिया, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। 2001 में उन्होंने फ्लोरा मार्कोट से शादी की, जिनसे 1983 से ही उनके प्रेम संबंध थे। फ्लोरा अमांसियो की तुलना में 18 साल छोटी है। वे ओर्टेगा के ही एक ऑफिस में एक कर्मचारी थी। फ्लोरा और ओर्टेगा की एक बेटी भी है, जिसका नाम मार्टा है और मार्टा अपने पिता के बहुत करीबी बताई जाती है और जिसे ओर्टेगा के इस सारे साम्राज्य की उत्तराधिकारी भी माना जाता है। आज 81 वर्ष की उम्र में भी उन्हें अपने कार्य से बहुत ही लगाव है और वे आज भी बड़ी सक्रियता से काम देखते हैं। ओर्टेगा अधिकतर अपने कार्य के समय प्रतिदिन नीला ब्लेजर, ग्रे पैंट और सफ़ेद शर्ट ही पहनते हैं। वे टाई पहनना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि वे अपना खाना भी अपने कॉफ़ी शॉप में अपने कर्मचारियों के साथ खाते हैं। ओर्टेगा ने 17 वर्ष से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स को 2-3 दिन के लिए पीछे छोड़ दिया था और विश्व के
सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। आज की तारीख में ओर्टेगा यूरोप के नंबर 1 और विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में चौथा स्थान रखते हैं। यदि ओर्टेगा और उनकी पत्नी रोसलिया की कुल संपत्ति को मिला दिया जाए तो वे आज विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति होते। लेकिन आज जहां वे हैं वे भी कम नहीं हैं। अमांसियो ओर्टेगा कहते हैं, आई विल कीप वर्किंग अनटिल द एंड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे नए वीडियो की जानकारी के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।